नोटबंदी, जीएसटी, व्हीकल एक्ट, एनसीआर, सीए, एनपीआर, शाहीनबाग, पलायन, गंगा में तैरती लाशें, ऑक्सीजन गैस, हाथरस की बेटी, आगरा का आशीष, लखीमपुर खीरी, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, कालाधन, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का वह कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं मोदी जी, ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? आपने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया है। एक सेकंड और केवल, जो फल तुम खा रहे हो पके पकाए हुए जी, जो फल तुम खा रहे हो पके पकाए हुए, यह जो पेड़ है ना वो हमें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत ही क्रांतिकारी जुझारू भाई यतीन मुकद्दर जी। आप ही आने वाली है विधायक प्रदीप माथुर जी के रूप में मथुरा में आप ही आने वाली है। और आप देखिएगा, योगी आ जाए या मोदी आ जाए, वो सब शादी में उड़ने जा रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। आप देखिएगा किस तरीके की आदि मथुरा में चलती है। आज जिस तरह से मौसम हमारे बीच में आया है, लेकिन इसने एक भरोसा हमें जताया है कि जो आंधी और तूफान हमें नहीं डिगा पाया, वो कांग्रेस की आंधी मथुरा से चलेगी और ये कांग्रेस की आंधी पूरे प्रदेश में चलेगी। मथुरा से जो आंधी चलेगी वो लहराएगी कांग्रेस का झंडा पूरे प्रदेश में प्रियंका गांधी। मथुरा से चलेगी आंधी और पूरे प्रदेश में प्रियंका। इतना कम है और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को सुशोभित किया कि प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पर रहकर उन्होंने जिस प्रकार से जनता के दुख दर्द को समझते हुए आवाजें वहां पर उठाई, सदन में इतिहास बनाया। और जितने सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं अपना सारा समय उनको देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। सब बर्बाद कर दिया। इतना जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री दिन में 4 बार कपड़े पहनता हो और चाय वाला बन के, एक छदमधारी बन के वो प्रधानमंत्री बन गए। आज जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता के साथ गुमराही कर रहे हैं। और आज स्थिति इनके मुख्यमंत्री की है, वो मथुरा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उन्हें पता है, जैसा प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि पूर्वांचल में भाजपा की हालत बहुत खस्ता है। मथुरा में क्या जीतेंगे, यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। साक्षी जी महाराज को जिताकर, हेमा मालिनी जी को जिताकर, यहाँ के स्थानीय विधायक को जिता के, जो गांधी का कहलाता है, और दिल्ली में रहा करता था। खूब तरसते लोग बाग, बहुत अच्छी तरह जान गए भाजपा की कथनी और करनी में। 4 मंत्री यहाँ पे रहे और जब 4 मंत्री रहे, वर्तमान का मंत्री भी अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। पर मैं पूछना चाहता हूँ, किस मंत्री ने एक जो भी काम विकास के कराए गए, जितने रेलवे के फाटक के ऊपर पुल बनवाए गए, वो प्रदीप माथुर ने बनवाए। यमुना नदी के ऊपर पुल बनवाया, वो मैंने बनवाया। इसके अलावा वृंदावन का पुल मैंने बनवाया, गोकुल बैराज मेरे द्वारा बनवाया, स्टेडियम मैंने बनवाया। और तमाम एक सीएनजी पाइपलाइन गैस और इंडस्ट्रियल गैस लाके दी, सड़कों का निर्माण कराया, रेडियो स्टेशन की कैपेसिटी बढ़वाई, आपके टेलीविजन स्टेशन बनवाया और आपका नई सब्जी मंडी और फूलों की मंडी वृंदावन में बनवाई, वृंदावन में फ्लाईओवर बनवाया। और मथुरा नगर निगम बनवाना चाहता था मैं, इन्होंने वृंदावन को उसमें जोड़ के भयंकर कुठाराघात किया वृंदावन की जनता के साथ। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री बताए, यहाँ का स्थानीय मंत्री, कि वो इन 5 सालों में कितनी देर जनता के लिए, कितने दिनों जनता के लिए उपलब्ध रहा। उसने अपने एजेंटों को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, भांजों को छोड़ा, भतीजों को छोड़ा और सब कुछ बर्बाद के रख दिया, लूट लिया। और जनता को से मिलने में भी उसको बदबू आया करती है। हालात बहुत खराब है। जब ये परेशान हो जाते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। आप समझ लीजिए टेलीविजन और उस पर इन्होंने जो चौथा स्तंभ है
उसके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल लगा रखा है। वो बेचारे भी अपनी आवाज नहीं निकाल सकते, उनका भी गला घोट रखा है। एक अंदरूनी एक इमरजेंसी लगी हुई है, जहाँ ना बोलने की आजादी है, ना खाने पीने की आजादी है, ना रहने की आजादी है। और यहाँ किसान विरोधी सरकार, ये किसानों से नफरत करते हैं। 1 साल से ज्यादा दिल्ली की सरहदों में ये किसान बैठे रहे, पर जब चुनाव है तो मोदी जी को डर लगा, क्योंकि मोदी जी का सिर्फ एक खेल है, चुनाव जीतना और कुर्सी बचाए रखना। वो 1 साल से ज्यादा 700 किसानों की मौत हुई। उस मौत के जिम्मेदार ये कातिल लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इनके कातिल लोग हैं, जिन्होंने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बराबर आपके बीच में काम कर रही हैं। हमारी सरकार आई तो किसानों के सारे कर्जे माफ होंगे। हमारी सरकार आई तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम मिलेंगे। हमारी सरकार आई तो धान के दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल उन्हें उसका लागत मूल्य मिलेगा और 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे फुटपाथ का आदमी हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी का आदमी हो, चाहे घरों में रहने वाला आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, उसका इलाज 10 लाख रुपए तक का हमारी सरकार आने पर मुफ्त में होगा। बिजली के बिल हाफ होंगे और जो कोरोना टाइम के लोग हैं, पीड़ित हैं, उनके बिजली के बिल पूरे माफ होंगे। इसके अलावा लड़कियों को जो इंटर पास है उनको स्मार्टफोन या लैपटॉप दिया जाएगा और ग्रेजुएट पढ़ने वाली लड़कियों को एक स्कूटी दी जाएगी। साल में 3 सिलेंडर दिए जाएंगे और तमाम ऐसी घोषणाएं हैं। 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा प्रति वर्ष, उसमें 8 लाख महिलाएं होंगी। इसके अलावा जो आशाएं और वो है आंगनबाड़ियां हैं, उनका जो रेम्यूनरेशन है वो 10,000 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, झूठी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। तमाम शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तमाम शिलान्यास मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अरे काल लेवी लोगों, तुमने पिछले 5 सालों में क्या किया? अब आखिरी दिनों में क्या कर पाओगे ये बताओ। 2 दिन में क्या तुम ये वायदे जो झूठे किए हैं, उन वायदों को जब तुम 5 साल में पुराने वायदे पूरे नहीं कर पाए, तो अब ये वायदे क्या पूरे कर पाएंगे? सिर्फ जनता को बरगलाने की बात करते हैं, जनता को बहकाने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, ईवीएम हैक कराते हैं। ये ऐसे लोग हैं, साम दाम दंड भेद से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। और अब के आपको सावधान रहना होगा और हर तरह से सावधान रहना पड़ेगा। एक जाति विशेष को तो इन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया है, उसकी रोजी रोटी छीन ली है, उसका कारोबार छीन लिया है, उसके बच्चों को झूठे केसेस में फंसाया जाता है। ना वो खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। उनको तो ऐसा मान लिया है जैसे दूसरे दर्जे के नागरिक हो वो लोग। क्या वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए? क्या देश की आजादी में उनका हाथ नहीं रहा? क्या उनका कोई योगदान देश की तरक्की में नहीं रहा? मैं पूछना चाहता हूं कि वो इतनी नफरत उन लोगों से क्यों करते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के किसी बीमार आदमी को खून की जरूरत होती है, तब वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। ये खून इंसानियत का खून होता है। कितनी गलत बात है ये भाई को भाई से लड़ाते हैं और मजहबी बातें फैलाकर माहौल बिगाड़ते हैं। ये मथुरा वृंदावन का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। 6 दिसंबर को उन्होंने बहुत कोशिश करी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदुओं का, साथ साथ मुसलमान भाइयों का, उनके नेताओं का और उन सब लोगों का जिन्होंने मथुरा की शांति व्यवस्था बरकरार रखी और बिल्कुल परिंदा पर भी मार पाया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंसूबे नहीं पूरे हो पाए। अब जब कोई बात नहीं रही तो अब के मथुरा की बारी है। अरे भाई, किस बात की बारी है मथुरा की? मथुरा में तो बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। मदन मोहन मालवीय जी ने मंदिर बनवाया, पोद्दार जी ने मंदिर बनवाया, बिरला जी ने मंदिर बनवाया और आपके मदन मोहन मालवीय जी ने मंदिर बनवाया। इतना भव्य सुंदर मंदिर डालमिया जी ने मंदिर बनवाया। आज स्थिति यह है कि बाहर के नेता आके भाषण देते हैं कि यहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। अरे मंदिर तो यहाँ पहले से भव्य बना हुआ है, तुम क्या करोगे? क्यों माहौल बिगाड़ना चाहते हो? यहाँ की फिजा
हम और हमारी पार्टी खराब नहीं होने देगी, बिल्कुल खराब नहीं होने देगी। चाहे वो हिंदू की बात हो, चाहे मुसलमान की बात हो, चाहे सिख की बात हो, चाहे ईसाई की बात हो, हम विकास की बात करते हैं, विनाश की बात नहीं करते। हम विकास की बात करते हैं। मथुरा को मंत्री यहाँ का एक काम नहीं करके गया, एक फ्लाईओवर धौली पे नहीं बनवा के गया। मैंने पत्रावली पूरी तैयार करा दी थी, वो धौली पे के पुलों के ऊपर वहां पे पुल बनवाने की, परंतु वो कमबख्त मंत्री एक पुल भी नहीं बनवा पाया। जिनका गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया है मोदी जी, डीजल पेट्रोल के दाम सातवें आसमान में सैकड़ा पार कर रहे हैं, सैकड़ा बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिए जी, सस्ता कर दिया। अबे मोदी तू तो रंडुआ है, योगी तू तो रंडुआ है, तू क्या जाने रसोई का मामला, तुम्हें क्या ज्ञान है किचन के बारे में कि रोटी कैसे बनती है।